ये अपने आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं डीएमएलटी सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस। तो डीएमएलटी सेकंड में अपने यहाँ टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं 5 सब्जेक्ट में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स है, उन सब्जेक्ट्स के नाम है, कितने पेपर लगेंगे आपके, ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो डीएमएलटी सेकंड ईयर का सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट है टोटल आपके। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेकंड है एनवायरमेंटल स्टडी, थर्ड है बायोकेमिस्ट्री, चौथा पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट है जो आपको सेकंड ईयर में कंप्लीट पढ़ने हैं और सब सब्जेक्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम आगे करके एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में अपने को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले आता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है इसको समझना है हमें, इसके डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। इसमें स्कोप्स क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। दूसरा है इसमें अर्निंग एरियाज, इमर्जिंग एरियाज इन एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है इमर्जिंग एरियाज इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के क्षेत्र में आप कौन कौन से नए काम कर सकते हो, इमर्जिंग एरियाज इन एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा है प्रोजेक्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर सकते हो, उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सैंपल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये सारा इसमें पढ़ना है अपने को, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सोर्सेस फॉर एसएसआई लोन्स, यानी कि जो छोटे उद्यमिता होते हैं जिनको छोटा स्टार्टअप करना होता है वो किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे, कोई बेकरी की शॉप खोलना चाहे, उसके लिए लोन की क्या प्रोसेस होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन में पढ़ते हैं लाइसेंस कैसे मिलता है किसी भी, शॉप एक्ट कैसे मिलता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है किसी भी फर्म का, ठीक है, वो रूल एंड रेगुलेशन में आता है। मीनिंग एंड स्कोप बिजनेस, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, क्या क्या स्कोप्स आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से प्रोफेशन कर सकते हो। अगला है 7वां मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स में लीडरशिप अथॉरिटी आती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती है अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स में। अगला टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको देखना है मीनिंग, इंपोर्टेंस, स्टैंडर्ड, ये लैब में चलता है आईएसओ, ठीक है, 9000 ऐसे, ठीक है। तो ये सब इसमें किसमें देखते हैं अपन, क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको देखना है सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज से हम फाइनेंस दे सकते हैं, आइडियाज ऑफ क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, और चेक्स, वाउचर, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने हैं, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग में देखना है बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे आप प्रमोशन करोगे, ठीक है, प्रमोशन कैसे करोगे, ब्रांचिंग, पैकिंग, कैसे एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, तो ये सब हम किस में देखेंगे, मार्केटिंग। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन मतलब आपके कैसे रिलेशन है, ठीक है। मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करें, ठीक है, तो ये ह्यूमन रिलेशन ये इसमें आएगा। और फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसमें देखना है अपने को एक्सपोर्ट कैसे करना है चीजों को, ठीक है। हम जो अपने दूसरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडी, इसके बारे में बात करते हैं।
एनवायरमेंटल स्टडी में कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल 10 टॉपिक दे रखे हैं इसमें। वो क्या क्या टॉपिक्स है, पहले है जनरल इंट्रोडक्शन, क्या है एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ना, डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। दूसरा पढ़ना है हमें वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पढ़ना है। फिर आता है एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है, दोनों ही। फिर आता है बीएमडब्ल्यू जो पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बीएमडब्ल्यू डिटेल में पढ़ना होता है। फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी सॉलिड वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, वो सारा चीज हम इसमें पढ़ेंगे। अगला आता है लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, ठीक है, ग्राफ बनते हैं जो आप पहले भी कभी पढ़े हुए हो इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। अगला है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं उनके लिए होता है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रूरल सैनिटेशन, ठीक है, यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था कैसी हो, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। और मिसलेनियस मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है, ये इसमें पढ़ना है अपने को, सोलर एनर्जी के बारे में कैसे क्या होता है, कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जनरल से टॉपिक है, इजी इजी से जो पढ़ने हैं अपने को, ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, डिटेल में समझेंगे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट, क्या आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज, उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है। मेटाबॉलिक डिजीज में अपने को पढ़ना डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस का रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इनकी इसमें एक आएगा HbA1c, ठीक है, GGT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं। क्या क्या आएगा अपने, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज आ जाएगी। ये सारी चीजें हमें किसकी पढ़नी, कार्बोहाइड्रेट की। वैसे हमें प्रोटीन का पढ़ना है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एमिनो एसिड्स पढ़ने हैं प्रोटीन में, ठीक है, इनकी भी मेटाबॉलिक डिजीज पढ़नी है हमें, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ेंगे। और लिपिड्स में लिपिड का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, ठीक है, और लिपिड्स की मेटाबॉलिक डिजीज पढ़नी है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में हम बात करते हैं आरएनए, डीएनए, इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या होते हैं आरएनए और डीएनए। और एक डिजीज आती है यहाँ पे गाउट, GOUT, गाउट पढ़ना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार गाउट के ऊपर, ठीक है, एक गाउट पढ़ना है। दूसरा डिटेल में हम पढ़ते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, RFT और LFT पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम RFT में करते हैं, ठीक है, सेम LFT में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम RFT और LFT को डिटेल से पढ़ना है हमें, ठीक है। जो हम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं हम RFT और LFT पे, ठीक है। दूसरा था कार्डियक प्रोफाइल। कार्डियक प्रोफाइल हार्ट से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे CKMB, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ठीक है, ये टेस्ट होते हैं, वो हम कार्डियक प्रोफाइल में पढ़ते हैं। अपने अगले आता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, कौन कौन से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, वो हमें पढ़ने इसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, 4 पायरेंस क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सब ब्लड केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अगला आता है गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कैसे परफॉर्म करना है हमें, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कैसे देना होता है, कौन कौन से मेथड्स है गैस्ट्रिक जूस मेजर करने के, तो वो हम गैस्ट्रिक जूस के
डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसमें अपने दो टॉपिक है, एलाइजा और रिया, रेडियो इम्यूनो एसे और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये दोनों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में पढ़ना है। अगले आता है अपने क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। फिर पढ़ने अपने को बायोकेमिकल नॉर्मल वैल्यूज, जो अपने बायोकेमिस्ट्री में नॉर्मल वैल्यूज आती है वो हमें पढ़नी है। और उसके बाद आता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में सेमी ऑटो एनालाइजर, फुली ऑटो एनालाइजर, ड्राई केमिस्ट्री, वेट केमिस्ट्री, ठीक है, डिस्क्रिएट एनालाइजर, बाथ एनालाइजर, ये सारे एनालाइजर्स के बारे में हमें पढ़ना है किसमें, ऑटोमेशन में, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स में हमें पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजी के बारे में एक बार, कि पैथोलॉजी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स है। तो सबसे पहले पैथोलॉजी को 4 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 3 ब्रांचेज में। बेसिकली म्यूजियम टेक्निक है, वो हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, जहां पर हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है ना, कैसे हम टिश्यू को ब्लॉक्स बनाते हैं, टिश्यू की स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपी करते हैं, वो सारा डिटेल में हमें पढ़ना है जो हम पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। दूसरा आता है साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, इनकी स्टेनिंग कैसे करनी है, सैंपलिंग कैसे करनी है, ठीक है, सेल्स के बारे में पढ़ना है, ये सारा कुछ देखना है। तीसरा आता है हेमेटोलॉजी के बारे में। हेमेटोलॉजी के अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो इन्वेस्टिगेशन दे रखा है, जैसे पीटी, एपीटीटी, ठीक है, एफएडी, ये टेस्ट दे रखे हैं कुछ, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, ये सारे हमें हेमेटोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। और म्यूजियम टेक्निक में दे रखा है कि कोई भी स्पेसिमेन है उसको हम म्यूजियम में कौन सी प्रोसेस में, कौन से रिएजेंट में हम स्टोर करके रखेंगे, तो ये आता है म्यूजियम टेक्निक, जहां पर हम स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं। तो उसकी सारी प्रोसेसिंग हम पढ़नी है कि किस तरीके से हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक समझो जो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है, वो अलग से हम इसकी क्लास लेंगे जब समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में अपने सबसे पहले आता है पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी, दूसरे बैक्टीरिया, वायरस और इम्यूनोलॉजी, ठीक है। कौन कौन से पैरासाइट्स है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, इंपोर्टेंट जो बैक्टीरिया है, ठीक है, साल्मोनेला है, इकोलाई है, ठीक है, निमोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया पढ़ने। वायरस है, HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ठीक है, ये पढ़ना है। और इम्यूनोलॉजी पढ़नी है अपने को, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के टाइप्स कौन कौन से हैं। इम्यूनोलॉजी में अपने को पढ़ना है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है, जो कि 4 टाइप्स की होती है, वो सारा हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हमने आज बात की है डिटेल में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद अलग से जब इसकी क्लासें लगेगी तब हम और डिटेल में समझेंगे एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को। अब मैं एक चीज बता दूं, आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 5 पेपर लगेंगे, ठीक है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा, तो 500 नंबर ये हो गया आपके थ्योरी के, ठीक है। टोटल अपने जो एग्जाम होता है वो 1350 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1350 मार्क्स में से अपने थ्योरी के होते हैं 500 मार्क्स, ठीक है। तो प्रत्येक पर सब्जेक्ट 100 का हो गया, तो 500 के हो गए 5 सब्जेक्ट। उसके बाद प्रैक्टिकल में जो बात करते हैं अपन इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल जो होता है वो वाइवा एग्जाम जो होता है वो होता है 450 का, 450 का, और जो इंटरनल एग्जाम होता है वो होता है अपने 400 का। तो ये टोटल कुल मिला के हो गया अपने 1350 का मैक्सिमम मार्क्स हो गया। तो ये इसमें से ही आपका रिजल्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमने आज बात कर ली DMLT सेकेंड ईयर के बारे में जो, ठीक है। अब आगे हम एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।